जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है नगर पंचायत को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? नगर पंचायत पयागपुर को माननीय विधायक सुभाष त्रिपाठी जी ने विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का काम किया। आज पयागपुर में विकास को गति नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष पयागपुर बालेंद्र श्रीवास्तव लगातार अनवरत पत्राचार कर कोशिशों पे कोशिश कर और विकास को गति देना चाहते हैं। 2-3 दर्जन से अधिक मार्गों का निविदा उन्होंने प्रकाशित करवाया। अन्य विकास कार्यों को उन्होंने कराने का प्रयास किया, लेकिन माननीय विधायक सुभाष त्रिपाठी जी के अनर्गल झूठे शिकायत के कारण किसी भी विकास को गति नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों पर अनर्गल दबाव बनाना, झूठी शिकायत करना और टेंडर के जो लोग टेंडर पाए हुए हैं उनको दबाव बनाना कि काम नहीं करना। आज मैं जानना चाहता हूं कि 6 महीने से 5 महीने से ऊपर जिन कार्यों का टेंडर हो चुका, जिनका एग्रीमेंट भी हो चुका है, और उनको विधायक जी उनको डांट दिए हैं कि आप लोग काम नहीं लगाए, काम लगाएंगे तो ठीक नहीं होगा। अधिकारी पर अनर्गल दबाव है। अधिकारी क्या कर ले? वो विधायक है यहाँ के। पयागपुर को उन्होंने विकास से वंचित कर दिया है। पयागपुर नगर पंचायत में विकास पूर्णतः ठप है। कूड़ा का अंबार है। पयागपुर जलमग्न है। नगर पंचायत और जितनी रोड है वो गड्ढे में तब्दील हो गई है। पानी मंगाओ। इस तरीके से आम जनमानस का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनता ने, जैसा आपने बताया कि आपके भाई को यहाँ का चेयरमैन बनाया, उसके बाद जो विकास की गति रुक रही है, उसकी वजह क्या हो सकती है, अगर आप बताएं? देखिए, लड़ाई तो 2022 में हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़े थे। चुनाव खत्म, जनता ने जिसको जीत दिया वो जीत गया, जिसको हार दिया वो हार गया। वो लड़ाई तो उतनी तक सीमित थी। अब तो लड़ाई होनी चाहिए जनता के विकास का। भाई, आप विधायक बन गए, नगर पंचायत का गठन हो गया, नगर पंचायत का अध्यक्ष चुन गया, आप उसको काम करने देते। काम में अगर वो गड़बड़ काम करते, रोड गड़बड़ बनती, कोई वित्तीय अनियमितता होती, आप शिकायत करते, आप उसकी जांच कराते कि 9 जून को शपथ ग्रहण हो रहा है, 9 जून 2023 को, और 22 जून 2023 को ये आपने शिकायत कर दिया। ये 12 दिन में 15 दिन में शिकायत का अंबार शुरू। और आप देख लीजिए, सैकड़ों विधायक जी पयागपुर के प्रतिदिन लेटर लिखे गए, शिकायत के नाम पर रोक दिया गया। मैं जब अध्यक्ष जी ने 3 दर्जन से ऊपर रोडों का, इस पैतौरा चौराहा से राजमाता तक दोनों तरफ स्ट्रीट लाइटें, बीच दोनों तरफ बेंच, 3 सेल्फी पॉइंट, ये सारा आप बोर्ड, सारे सभासदगण महोदय लोग बैठे हैं। इन लोगों ने, इन लोगों से पूछ लीजिए कि सदन में सारी स्वीकृति होने के बावजूद नहीं होने दिया गया। आप बताइए, बबैया पुल से और मंगरेपुरवा तक दोनों मार्ग पर स्ट्रीट लाइट, बेंच और सेल्फी पॉइंट था। पैतौरा चौराहा से राजमाता तक दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट और बेंच और सेल्फी पॉइंट था। बारीपुरवा चौराहा से रेलवे स्टेशन होते हुए मसूरपुर तक स्ट्रीट लाइट, बेंचे और कूड़ा का प्रबंध था। कोट बाजार में अस्पताल चौराहे से पूरी मार्केट के अंदर होते हुए और परमेश्वर सिंह मार्ट साहब के घर के आगे तक से निकल के हुए राजकिशोर सिंह मार्ट साहब के आगे हुए तक, देव इंटर कॉलेज तक इस मार्ग का सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव। आप बताएं, खाद्यान्न का, जवाहर पुरवा के बगल में खाद्यान्न मॉडर्न और जिम का जमीन निकाला गया, उसका धन नहीं कार्य होने दिया। आप सभी जानते हैं, कल्याण मंडप का पैसा आया, जमीन खोजी गई, विधायक पयागपुर के सुभाष त्रिपाठी जी ने उसको नहीं होने दिया। MRF सेंटर का टेंडर हुआ, माननीय विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी ने उसको भी निरस्त कराने का काम किया। आज कूड़ा कहां फेंका जाए? MRF सेंटर बन जाता। आज गाड़ियां नहीं है, कूड़ा का प्रबंधन ढंग से नहीं है। आप इसके अलावा राशन कार्ड
सारे कोटेदार वसूली का अभियान बने हैं। आप ब्लॉक हो, तहसील हो, हर जगह के हाल देख सकते हैं। आपसे कुछ छिपा थोड़ी ना है। लेकिन भी आपने कहा कि तहसील आपने बनवाया या गल्ला मंडी आप लेकर आए या अग्निशमन आप लेकर के आए, यही बात विधायक समाजवादी पार्टी भी कह रहे थे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जो गल्ला मंडी बनी है वो बस्ता गवर्नमेंट में बनी है, ठीक लाई गई। कहना चाहता हूं, तहसील का कोई चीज बनता है तो उसका शिलान्यास होता है। आप जिलाधिकारी महोदय से लिख के एक आरटीआई मांग लें कि जिलाधिकारी महोदय, इस तहसील परिसर का स्वीकृति किसके पैड पर हुआ था और किसके द्वारा शिलान्यास हुआ और उस स्वीकृति में किसका नाम था। नंबर 1, अग्निशमन किसके लेटर पैड पर स्वीकृत हुआ, किसने शिलान्यास किया। फायर, अरे बिजली का घर, गल्ला मंडी, नगर पंचायत किसके लेटर पैड पर हुआ, कौन विधायक था, किसने स्वीकृत कराया, वो कार्यकाल दौर कौन था। तो 10 रुपए के आरटीआई से मांग लीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे मेरे बोर्डों को उखाड़ के अपना बोर्ड लगा दिया है उन्होंने, मेरे बोर्ड को उखाड़ के। आज 7 साल 8 साल हो गया लगातार विधायक जी को। अरे बहुत है तो विशेषरगंज को नगर पंचायत बना दे। विशेषरगंज को इतना बड़ा विशेषरगंज बाजार है और मैं बना विधायक तो विशेषरगंज भी नगर पंचायत होगा, हुजूरपुर भी नगर पंचायत होगा। ये वादा कर रहा हूं, जिस दिन मैं विधायक बनूंगा, मैं पहला वादा कर रहा हूं, विशेषरगंज और हुजूरपुर दोनों नगर पंचायत होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्वीकृति मैंने कराई थी, क्यों वापस गई, कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार इसका। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो स्वीकृत हुआ था उसका जिम्मेदार कौन। 5 मॉडल विद्यालय स्वीकृति हुई थी, क्यों चली गई। कल्याण मंडप आपके सामने गए, अभी आप लोग गवाह हैं। बारात घर अगर बन जाता कल्याण मंडप, फायदा होता। अभी शमशान घाट पयागपुर, इसमें चले जाइए, इतनी इतनी झाड़ी लगी हुई है। उस रोड का टेंडर कराया, विधायक जी नहीं होने दे रहे। कोई भी एक दाह संस्कार कराने जाता है, जरा चला जाइए, उसमें फेटारे काटेगा, उसमें जाके देख लीजिए। स्वीकृत होने के बाद एक भी टेंडर को 7 महीना पहले का टेंडर, 8 महीने का पहले टेंडर विधायक जी होने नहीं दे रहे। ये पूरा रोड भूपगंज बाजार का सब टेंडर है। मजबूरी में कल आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी एक्सपायर कर गए थे, मैं वहां गया था देखने के लिए, वो दृश्य मुझसे देखा नहीं गया। मैं उधर से लौट रहा था, एक मुन्ना पान वाले हैं ब्लॉक रोड पर, रोने लगे कि मेरा आवास कटा दिया गया। इतना गरीब आदमी, उसकी हाल तो देख लीजिए जाके, काट दिए गए। केवल इसलिए ये मुकेश के लोग हैं। अरे मुकेश के लोग नहीं, आप विधायक हो, आपके लोग हैं। दिल जीतो, दोस्ती करो, दिल जीतो, आपसे जुड़ जाएंगे लोग। दिल जीतने नहीं, दबाव बना के काम करना चाहते, दबाव के राजनीति नहीं उतरेंगे। हम लोग सड़कों पे उतरने का काम करेंगे, अब दबाव के राजनीति नहीं होने देंगे। जी, पयागपुर राजघराने से राजस्थान भाजपा नेता भी है एसडीएम विक्रम सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि एफआईआर से जब फुर्सत मिलेगी तब नगर पंचायत अध्यक्ष जो है वो काम कर। बहुत सही तो कह दिया, वो भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अरे वाह, क्या बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, सच्चाई कहा, क्योंकि वो राजा है, यहाँ के स्टेट के राजा रहे, जनता का दर्द जानते हैं। जब उनका एक तरीके से ये आरोप भी था। आरोप कैसे था? नहीं, आरोप नहीं, आप उसके गलत ले जा रहे हैं। उन्होंने तो सबसे बढ़िया कहा जब एफआईआर, अरे भाई जितने एफआईआर लिखाओगे प्रभावित तो कार्य होगा, अधिकारी दबाव में आएंगे, कार्य प्रभावित होगा झूठे एफआईआर से। विधायक जी का काम यही है। माननीय विधायक पयागपुर ने, सुभाष त्रिपाठी जी ने, मैं कह रहा हूं 8 साल का कार्यकाल है, न तो हुजूरपुर, न तो पयागपुर, न तो विशेषरगंज। आप दशा देख लीजिए क्या हाल बना दिया है। सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा ठेकेदारों का विकास। 1 फॉर्चूनर थी, 3 फॉर्चूनर, 2 स्कॉर्पियो थी, 3 स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर। विधायक जी के आगे लगो, विधायक जी के पीछे लगो, विधायक जी सही रहे, बस यही काम है। पयागपुर की जनता के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है नगर पंचायत। आपने कभी ऐसा नहीं बात करने की कोशिश की हो कि आप भी विकास के लिए हैं, हम भी विकास के लिए हैं, तो विकास होता रहे, जो वैचारिक राजनीतिक मतभेद है वो भी चलता मैं हमेशा चाहता हूँ, कोई ऐसी पहला मैं हमेशा चाहता हूँ जनपद बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायकगण हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायकगण या अन्य नेतागण हैं, सबसे उन लोग मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है।
बातचीत हम लोग वैचारिक मतभेद अलग है, लेकिन विकास के कार्यों पर एक है, किसी भी जनहित के कार्यों पर एक है, बिल्कुल बातचीत होती है। लेकिन एक ही नहीं, विधायक जी को छोड़ दीजिए, सुभाष त्रिपाठी जी को मेरा हमेशा पहल रहा है, वो जीते हुए विधायक है, मैं क्यों नहीं सम्मान करूंगा उनका, हमेशा मैं सम्मान करूंगा, क्योंकि वो जीते हुए यहाँ के विधायक। लेकिन विधायक जी दिन रात, सुबह से उठना मुकेश श्रीवास्तव, रात में सोना सपने में मुकेश श्रीवास्तव, यही उनका दिन भर मुकेश श्रीवास्तव मुकेश श्रीवास्तव। तो शायद वो सोचते हो कि इसकी बिरादरी का 500 वोट नहीं है, तब 1 लाख वोट, अब मेरे यहाँ और मैं इस तरीके से हूं तो मेरा इतना वोट, तो अगले बार कहीं विधायक न बन जाए, यही तो डर है। कौन सा डर? यही डर है। नगर पंचायत की जनता से लोगों ने बात किया, उनकी समस्या को भी रखा, तो उनका यही कहना था कि ग्राम सभा थी तो अच्छा था, तो मैंने कह दिया नहीं नगर पंचायत कहते हैं। बस मैंने पहले अपने ही आपको अभी कहा कि ये ग्राम पंचायत में अच्छी थी, प्रधानी व्यवस्था थी, विकास हो रहा था। नगर पंचायत में तो विधायक जी ने इतना दबाव बना दिया, अरे ज्यादा कहा होता, पंचायत रहती तो पहले ईटा विधायक जी लगवाते, भट्टवे से आता। लेकिन अब भी कई जगह अपोजिशन के नगर अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत हाँ है, बिल्कुल है, तमाम तो आपके कैसरगंज है, जरवल है, रिसिया है, नानपारा है, सब है। में इतनी सारी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? प्रयागपुर में अब आप खुद सोचिए, बस माननीय विधायक जी सुभाष त्रिपाठी जी मुकेश बालेन्द्र प्रताप भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने दे रहे नगर पंचायत को, इसीलिए उनको सबसे बड़ी तकलीफ है कि भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है, उनके लोग फल फूल रहे नहीं पा रहे हैं, बस इसलिए विधायक जी को बहुत बड़ी परेशानी है। और नगर पंचायत की इस समय वर्तमान की अगर बात की जाए, वर्तमान में तो आप काम कराने में क्या समझते हैं? आप काम कराने में कैसे? आप एक बात बताएं, आप समझदार हैं, अध्यक्ष अकेले कुछ नहीं है, अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष मिलकर किसी कार्य को प्रगति देते हैं। अधिशासी अधिकारी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी है, अध्यक्ष जनता से चुना हुआ अध्यक्ष है। अध्यक्ष किसी भी कार्य को कराने के लिए निर्देशित कर सकता है, पत्र लिख सकता है, कह सकता है कि इन कार्यों को कराया जाए, इसका टेंडर कराया जाए, इसका ये कराया जाए, लेकिन क्रियान्वित करने का कार्य अधिशासी अधिकारी का है। और अधिशासी अधिकारी पर अगर अनलगल दबाव बनाया जाएगा कि मैंने अध्यक्ष पर 20 मुकदमे लिखा दिए, तुम्हारे ऊपर कितने लिखे जाएंगे, तो भाग नहीं जाएगी, डर नहीं जाएगी। कोई भी नौकरी पेशा आदमी, अनर्गल दबाव अधिशासी अधिकारी पर बनाया गया, अनर्गल दबाव नहीं कार्य बढ़ पा रहा। अध्यक्ष हम जितना पेन चलाते रहे, मैं लेटरों का अंबार है, कम से कम 10 बस्ते लेटरों से भरे जो अध्यक्ष जी ने लिखे हैं, 10 बस्ते भरे हुए। लेकिन क्या मान्य सभासद गण बैठे, पूछ लीजिए नगर पंचायत का दशा क्या है। यहाँ पे नगर पंचायत के जो वोटर्स हैं, वही वोटर्स जो है विधानसभा में वोट करते हैं, तो विकास से उनको दिक्कत क्या है? आपके यहाँ से विकास होगा, आप चाहे विकास कराएंगे चाहे वो विकास कराएंगे, दिक्कत क्या होगा? इसमें दिक्कत यह है, पूरे विधानसभा में दर्जनों प्रधानों का खाता सीज कराया, जिसने उनके ईटे से भट्टे से ईटा नहीं लिया, जिनके उनके चुनिंदा दुकान से गिट्टी मोहरक नहीं लिया, शीशे नहीं बनवाया, उसके प्रधानी सीज, जिसके कहने पे कोटेदार नहीं चला, कोटा सीज। तो जब पूरे विधानसभा में नगर पंचायत में नहीं कर रहे हैं, पूरे विधानसभा में यही आलम है, पूरे विधानसभा में यही आलम है, नगर पंचायत नहीं, पूरे विधानसभा में विधायक जी का यही आलम है। वो सिर्फ और सिर्फ उनके दुकान से सारा चीज लिया जाए, उनके हिसाब से सारा चले, उनके भट्टा साहब चाहे पीला लगावे, चाहे 3 इंची गैप करावे, चाहे 4 इंची गैप करावे, चाहे 20 एक मसाला डलवावे, वो बढ़िया है। जी, इसमें नुकसान तो आम जनता का हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, पूरा कार्यकाल लगभग समाप्त, बिल्कुल 2 साल से ऊपर हो गया। तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी यही था कि 2 साल से ऊपर हो गया और जनता पीसी जा रही है, जनता परेशान। आप विकास 2 साल के कार्यकाल में अगर विकास गिनाने हो तो वो आपके पास क्या है, क्या नाम है? 0, बढ़ने नहीं दिया, काम नहीं। मेरा अकेले पेन से कोई विकास कार्य नहीं हो सकता। मैं फिर कहना चाहता हूं, अध्यक्ष प्रयागपुर के अकेले पेन से कोई विकास कार्य नहीं पाएगा। विकास कार्य होगा जब अधिशासी अधिकारी का हस्ताक्षर बराबर होगा। इतनी शिकायतें प्रतिदिन नगर पंचायत की शिकायतें सुभाष त्रिपाठी जी और एक उनके सहयोगी जिला उपाध्यक्ष उमाशंकर तिवारी जी, और 2 दिन भर यही करते रहते हैं। आपके बगल के कोना में एक बात की गई थी, पंचायत से वहां के नसीब जी ने बात की, उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने हमको एक्स्ट्रा यहाँ पर 10 करोड़ रुपए दिए। बिल्कुल देगा, हर सरकार चाहती है। तो क्या विकास यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ करोड़ों करोड़ रुपए की स्वीकृति अध्यक्ष जी ने कराई है, करोड़ों करोड़ रुपए की स्वीकृति अध्यक्ष जी ने कराई है, लेकिन वो पैसा खाते में रखा रहे, काम ना हो, क्या मतलब है? अध्यक्ष जी ने करोड़, मैं बता दूं स्वीकृति कितनी स्वीकृति हो गई है, आप बताइए। अध्यक्ष जी ने सीवरेज लाइन की स्वीकृति कराई थी पूरे नगर पंचायत में,
पैसा क्यों वापस गया, क्यों क्रियान्वयन नहीं हुआ? अगर सीवर लाइन पूरे नगर पंचायत में पड़ जाती तो क्या जल निकासी की समस्या रह जाती? नहीं होने दिया। कल्याण मंडप बारात घर चला गया, शमशान घाट का रोक दिया गया, कौन जिम्मेदार? अध्यक्ष क्या मान लिया जाए कि ये पूरे 5 साल अगर पंचायत का यदि का साहब लोग नगर पंचायत नहीं, हम लोग सड़क आप नहीं, 2 साल हो गए आप समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे। विकास कार्य अब हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, सड़कों पे उतरने का काम करेंगे, क्योंकि जनता की यह समस्या अब बर्दाश्त से बाहर है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आपने अभी जिक्र किया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक डॉक्टर और आपके भाई नगर पंचायत अध्यक्ष, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। उस पत्र में आरोप था कि वहां पर पर्चा और एड्रेस दिखाकर जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वो अपने काबिले के साथ क्षेत्र में बोल रहे थे। ठीक, आप एक बात बताओ, किसी पर्चे को बनवाने के लिए कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। कोई गलत कार्य करेगा किसी उद्देश्य के लिए, नहीं, शासन ने इनको स्पष्टीकरण नोटिस दिया, माननीय अध्यक्ष ने स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब भेज दिया, लिखित जवाब दिया। शासन ने कहा इसके अलावा अगर आपको कुछ और कहना है तो फला तारीख को कक्ष में आइए और मेरे कक्ष में मेरे सामने भी कुछ बातें कह सकते हैं। अध्यक्ष ने लिख के दे दिया कि मेरा जो लिखित जवाब है यही मेरा बयान माना जाए और मेरी तबीयत अस्वस्थ है, तो क्या गलत हुआ भाई? जो मैं लिखित दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं यही मेरा बयान है। वो तो मेरे पक्ष के लिए कह रहे थे, इसके अलावा कुछ आपको और कहना हो तो मेरे कक्ष में आके कह दीजिए। मैंने कहा और कुछ नहीं कहना, जो कहना हो मैंने लिख के दे दिया। तो उससे लाभ कहा भाई? मेरा जाना तो मुझसे लाभ होता ना, जाने से तो मुझे लाभ होता। दूसरी चीज, आप वहां देखें जो पंजीकरण रजिस्टर है उसमें विपिन का नाम काट के श्वेता और सिंह लिखा गया, बीच में विपिन लिखा है, अब पढ़ लीजिए। बीच में विपिन लिखा, उसको पेन से काटा गया है, और इधर श्वेता और इधर सिंह बीच में काटा गया। तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इस बार उल्टा एफआईआर होगा, आप देख लेना। सच्चाई है, फोरेंसिक जांच हो ना, फोरेंसिक लैब बनी, CFSL कराए ना, हम करा देंगे, हम कोर्ट चले जाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय आदेश करेगा फोरेंसिक की। हाँ, बिल्कुल करेंगे CFSL, और सब जो उसमें कटिंग किए होंगे, जिसने उसको चेंज किया, सब जेल जाएंगे। फोरेंसिक जांच गवर्नमेंट सरकार की एजेंसी है, जांच करेगी। भाई डॉक्टर के हैंड राइटिंग में बना है, पर्चा बनाने का काम पर्चा काउंटर पे करता है, पर्चा काउंटर पे भीड़ होती है। डॉक्टर कह रहा मैंने मेडिकल बनाया है, मेरे ओपीडी कक्ष में आए थे, जो उस दिन कक्ष में बैठे थे वो कह रहे मेरे सामने आए थे। पर्चा काउंटर वाला अगर वो नाम वालिद का लिखना भूल गया, दूसरे नाम पर लिख गया तो क्या जुर्म हो गया? 1 रुपए पर्चे, लाभ क्या मिला? मैं तो जवाब दे चुका था उस लेटर का। एक कुछ नहीं है विकास को। और अब मेरे ऊपर अभी एक तो FIR लिखवाया है, जानते क्या उसमें लिखा है? मुकेश श्रीवास्तव एक्स MLA में हैशटैग मुकेश श्रीवास्तव MLA लिखा है। उस पर क्लिक करिए तो मुकेश श्रीवास्तव MLA की ID को टच करता। अभी FIR आप लोगों ने देखा होगा, दर्ज हुआ है। अब बताओ, हंसी नहीं आएगी? मेरे लेटर पैड में मुकदमा, मेरे फेसबुक पर मुकदमा, मेरे आवास मांगने पर मुकदमा, आप सोच लो। लेकिन इससे नहीं घबराने वाला, ये ऐसा नहीं जब मैंने कर नहीं, क्या ऐसा भी होता है? वो विकास करे, काम करे, पूरा सम्मान होगा। लेकिन अगर विकास के कार्यों को रोका जाएगा, चाहे नगर पंचायत पयागपुर हो, चाहे पूरे विधानसभा में कोई गांव पंचायत हो, समाजवादी पार्टी अब सड़कों पर उतरने का कार्य करेगी।